दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ में अहम खुलासा। रिजवान ने दिल्ली के जामिया और ओखला इलाके में यमुना के तटीय इलाकों में कंट्रोल ब्लास्ट किए थे। दिल्ली में ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा था आतंकी रिजवान। पुणे मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल को तैयार करने में जुटा था रिजवान। पुणे में रिजवान ने कंट्रोल आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। आतंक के कमांडर फरतुल्लाह गौरी से सीधे संपर्क में था रिजवान। दिल्ली में शुक्रवार की शाम हुई कुछ देर की बारिश ने ली 2 और बच्चों की जान। मुनका के मैदान भरे पानी में डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए गए थे लड़के, दोनों की मौत। बारिश के पानी में डूबने से 17 और 18 साल के मयंक और दिव्यांश की मौत। दोनों के परिवार में पसरा मातम। नैनीताल का लोकप्रिय पर्यटन स्थल डोरथी सीट डहा लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरह से डहा डोरथी सीट। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी उफान पर। सुल्तानगंज के अजायबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने पर लगी रोक, मंडराया बाढ़ का खतरा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, छत पर की गई आरती। भारत सरकार ने बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी के नेतृत्व में गठित की कमेटी। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के हालात पर कमेटी रखेगी नजर। बांग्लादेशी फौज के साथ कमेटी करेगी बातचीत। हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, गृह मंत्री ने दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिले वीएचपी के अध्यक्ष और महामंत्री। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात की। बांग्लादेश हिंसा के बाद से बंद है असम के करीमगंज की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। करीमगंज के डीसी मृदुल यादव ने कहा, आयात निर्यात के साथ साथ लोगों की आवाजाही बंद, हाई लेवल पर अलर्ट। आज आम आदमी पार्टी खाली करेगी राउज एवेन्यू का अपना दफ्तर। रविशंकर शुक्ला लेन पर बंगला नंबर 1 पर होगा पार्टी का नया पता। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते हुए तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। मनीष सिसोदिया आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। SC/ST आरक्षण पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सरकार ने मानने से इनकार किया। आरक्षण में कहा कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आरक्षण पर जातियों की सब कैटेगरी बनाने का सुझाव। मोदी कैबिनेट ने कहा संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। संसद सत्र समापन के बाद संसद भवन में अनौपचारिक बैठक। पीएम मोदी और राहुल गांधी की भी हुई मुलाकात। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर 31 सांसदों के जेपीसी का गठन। स्पीकर की बनाई कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद। जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी, सपा के मोहिबुल्लाह और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल। अगले सत्र में कमेटी को देनी होगी रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मगुरुओं से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुलाकात की। कहा, जेपीसी के सामने भी मुस्लिम डेलीगेशन अपनी बात रखे। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तिरंगा यात्रा को लेकर बोले छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह। तिरंगा यात्रा देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और आजादी का प्रतीक। शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर के परिसर में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। ओलंपिक की कुश्ती में भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल में पुर्तो रिको के डेरियन क्रूज को पटखनी दी। अमन सहरावत ने एक डेरियन क्रूज को 13-5 से शिकस्त दी। अमन ने पहले ही दौर में 6-4 की बढ़त ले ली थी। अमन सहरावत ने ओलंपिक डेब्यू में पदक जीता और ऐसा करने वाले भारत के पहले पुरुष पदक विजेता बने। ओलंपिक्स में व्यक्तिगत मुकाबले में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता भी बने अमन। कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के बाद बोले अमन सहरावत, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने पदक जीत लिया है। देशवासियों का बहुत आभार। अमन सहरावत की जीत के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल। खुशी से झूम उठे लोग, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। जीत पर अमन सहरावत के भाई ने कहा, अमन ने देश, हरियाणा और गांव का नाम रोशन कर दिया है। अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर राष्ट्रीय कुश्ती कोच जगमंदर सिंह ने कहा, हमें गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, प्रदर्शन अच्छा था, आने वाले समय में गोल्ड लेकर आएगा लड़का। अमन सहरावत को कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे पहलवानों ने हमें गौरवान्वित किया। राहुल गांधी ने अमन सहरावत को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। कहा, आपके प्रदर्शन से पूरे देश को गर्व है, बहुत बहुत बधाई। प्रियंका गांधी ने भी अमन सहरावत को पदक जीतने पर बधाई दी। कहा, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया, पूरे देश के लिए खुशी और गर्व का क्षण, बहुत बहुत बधाई अमन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अमन सहरावत को पदक जीतने पर बधाई दी। कहा, 21 की उम्र में पहला ओलंपिक पदक, बहुत बहुत बधाई। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी दी बधाई। अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने के बाद भारत की पदकों की संख्या 6 हुई। भारत को अब तक 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल मिला है। ओलंपिक्स में आज महिला कुश्ती में भारत का मुकाबला 76 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में ऋतिका हुडा करेंगी फाइट। 2:45 बजे शुरू होगा मैच। ऋतिका हुडा राउंड ऑफ 16 में करेंगी शिरकत। हंगरी की बर्नाडेट नेगी से होगा मुकाबला। ओलंपिक्स में गोल्फ के व्यक्तिगत फाइनल में अदिति अशोक का मुकाबला। भारत की दीक्षा डागर भी फाइनल में लेंगे हिस्सा। विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, ओलंपिक खेलों के खत्म होने से पहले फैसला आने की उम्मीद। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का बयान।
विनेश फोगाट ने फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में की थी अपील। 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से UWW ने किया था डिस्क्वालीफाई। विनेश फोगाट के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मांग कर लिखा, सिल्वर मेडल छीलना खेल भावना के खिलाफ। पेरिस ओलंपिक्स के समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश होंगे शामिल। भारतीय दल के होंगे ध्वजवाहक। 11 अगस्त को होगा समापन समारोह। IOA प्रेसिडेंट PT उषा ने कहा, नीरज चोपड़ा ने भी श्रीजेश के नाम पर जताई है सहमति। नीरज ने कहा, अगर मुझसे नहीं भी पूछा जाता तो भी मैं श्रीजेश भाई का नाम लेता। PM मोदी ने नीरज चोपड़ा से की बात, कहा आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं सबसे बड़े गोल्ड हैं। PM से बोले नीरज चोपड़ा, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, पूरा एफर्ट लगाया लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को खली ने दी बधाई, बोले जो पदक से चूक गए वे और बेहतर तैयारी करें ताकि अगली बार देश के लिए पदक ला सकें। तिमोर लेस्ते पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टो ने किया गर्मजोशी से स्वागत। इंडोनेशियाई द्वीप समूह के पूर्वी छोर पर स्थित है तिमोर लेस्ते। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्क्रैप डीलर की दुकान पर डिफ्यूज बम के गोले मिलने से हड़कंप। स्क्रैप डीलर की दुकान और आसपास के घरों को एहतियातन खाली कराया गया। तेलंगाना के वारंगल में अस्पताल कैंपस में नवजात के शव को नोच खसोट रहे थे आवारा कुत्ते, बच्ची की हुई मौत। देवास की बीजेपी विधायक गायत्री राजे के बेटे विक्रम सिंह का काफिला प्रतिबंध के बावजूद उज्जैन के महाकाल लोक में घुसा। कलेक्टर और SP ने दौड़कर रुकवाई गाड़ी। विक्रम सिंह का काफिला नीलकंठ द्वार से महाकाल लोक परिसर में घुसा। पुलिस गाड़ियों को जब्त कर थाने ले गई। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में महिला से दुष्कर्म का मामला। यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़े के महंत सत्यप्रकाश दास समेत 3 लोगों पर केस दर्ज होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया जांच का आदेश। पीड़ित महिला का आरोप, महंत सत्यप्रकाश ने 2 लोगों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पति को जेल में रखने और जान से मरवा देने की धमकी दी। विदिशा के विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद बताने पर हिंदू संगठन नाराज। कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन। हिंदू संगठनों की मांग, विजय सूर्य मंदिर का कराया जाए सर्वे। कलेक्टर बोले ASI के दस्तावेज में ही लिखा है मस्जिद। PM मोदी ने को जान से मारने की धमकी के मामले में डीग पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दबिश दी। 19 संदिग्ध लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के जरिए दी गई थी धमकी। मामले का कनेक्शन मेवात से जुड़ा था। पुलिस पूछताछ में खुलासा, अपराधियों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई से खफा एक बदमाश ने दी थी धमकी। हरदोई के अतरौली थाने में 71 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। थाना प्रभारी के सामने भविष्य में कभी अपराध नहीं करने की कसम खाई। थाने पहुंचे हिस्ट्री शीटर ने शपथ ली, अगर इनके पास के इलाके में कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे, अपराध रोकने में पुलिस की मदद करेंगे। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में अपराध की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है अभियान। उसी के तहत 31 हिस्ट्री शीटर थाने पहुंचे। कर्नाटक के हुबली में ट्रेन हादसा, मालगाड़ी के 17 डिब्बे डीरेल हुए। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत। RG कर हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी तैनात। RG कर हॉस्पिटल प्रशासन का फैसला, महिला डॉक्टर की मौत की न्यायिक जांच होगी। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव और तत्कालीन RCA कार्यकारिणी के खिलाफ दर्ज होगा केस। स्टेडियम बनवाने और IPL RPL टेंडर में सामने आया घोटाला। ED अधिकारी संदीप सिंह के खिलाफ PMLA के तहत केस दर्ज। CBI ने गुरुवार को 20 लाख की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पंजाब सरकार का केंद्र पर आरोप, घटिया क्वालिटी की DAP खाद पंजाब भेजी, किसानों को नुकसान हुआ। भोपाल पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। नशे की हालत में एक लड़की के रूम में जबरदस्ती घुस गए थे। रांची में झारखंड NCB का एक्शन, 4000 किलोग्राम से ज्यादा अफीम जब्त, 3 तस्कर अरेस्ट। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस का छापा, चाइनीज मांझे का 12,143 रोल जब्त, 4 आरोपी अरेस्ट। तिहाड़ जेल का जेलर दीपक शर्मा सस्पेंड, पिस्टल लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। हरियाणा सरकार का सभी स्कूलों को आदेश, 15 अगस्त से अभिवादन के लिए जय हिंद कहना हुआ अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में हुई लापता लेडीज की स्पेशल स्क्रीनिंग, अभिनेता आमिर खान और फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव हुए शामिल। रामनगर में सेव दी स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत पहुंचे। रेस्क्यू किए गए 50 से ज्यादा सांपों को जंगल में छोड़ा। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में मशहूर शंकराचार्य मंदिर की मरम्मत जारी, पुरातत्व विभाग दे रहा है मंदिर को नया रूप। डल झील के सामने पहाड़ी पर है कश्मीर का सबसे पुराना मंदिर।